ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को देखेंगे, चमकता सितारा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, बाप दादा, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाप दादा को देखेंगे अपने सम्मुख। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। अब बाबा की छत्र छाया में सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने 31 की मुरली कंप्लीट करी थी। 98, 31 दिसंबर 98। उसमें जो मुलाकात में बाबा एशिया वालों से जब बात कर रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट अच्छी है कि एशिया के बहुत सारे हिस्से नए भारत में होंगे। तो ये प्रमाण देता है कि आगे जो नया भारत होगा वो बहुत विशाल, लेकिन उसमें एशिया के कई भाग होंगे, जो मलेशिया और ये सारा है ना, ये अरब कंट्रीज हैं और चाइना है। ये इधर का जो एरिया है सारा, इंडोनेशिया, ये सब भारत में मिल जाएगा। और अभी भी वहाँ भारत में, भारत की तरह ही वहाँ भी कुछ पूजा होती है, मंदिर हैं, देवी देवताओं के चित्र हैं। तो वो सारा भारत जिसमें राजा विक्रमादित्य का राज्य होगा, ये पूरा विशाल भारत, ऐसा बाबा ने बताया कि बहुत सारे भाग होंगे उसमें। एशिया ग्रुप में लिखा है। तो आज हम पढ़ेंगे 18 जनवरी 99 की अव्यक्त मुरली। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। तो क्या कहते हैं बाबा, सुनते हैं। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। क्या कहते हैं आज के दिन को? यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन। स्मृति दिवस, अव्यक्त दिवस, 18 जनवरी, ये सब फेमस नाम है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? यज्ञ की स्थापना का विशेष परिवर्तन का दिवस। तो आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का भी दिन कहा जाता है। देखो, ये भी कहा जाता है आज के दिन प्रत्यक्ष किया, बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन। समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। कितने नाम कहे जाते हैं, अंडरलाइन करो। क्या क्या बोला अभी तक बाबा ने? कौन कौन सा दिवस कहा जाता है? शांति विश्व परिवर्तन का दिवस, बाबा की प्रत्यक्षता का दिवस, समाधि हम्म, दिवस, दिवस। गुप्त रूप में ब्रह्मा बाप का गुप्त रूप में बैकबोन नहीं, इसलिए इस दिवस को प्रत्यक्षता का दिवस कहा जाता है। समर्थ दिवस, विल पावर देने का दिवस, स्थापना का दिवस, ये बाबा 18 जनवरी के लिए कह रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है। किससे अलग नहीं है?
किससे अलग नहीं? हम बच्चों बच्चों से से। दीदी। और किससे अलग नहीं है? शिव वाह, बाबा के। शिव। हाँ, शिव बाबा से अलग भी नहीं है और हम बच्चों से भी अलग नहीं है। बाबा से तो कंबाइन है, उनसे अलग हो ही नहीं सकता, और हम बच्चों से भी अलग नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहे हैं। यह अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। और क्या दिवस है? तीव्र गति में, कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छायावन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करते रहते हैं। सभी ने किया अमृत वेला आज? ये नहीं पूछ रहे कि जो ज्वाइन हुए थे उसमें नहीं, अपने सब ने किया? जी दीदी। हम्म। और बाकी सबने हैंड रेस जी करिए। दीदी। जी दीदी जी। दीदी किया। हम्म, सभी हैंड रेस करके बताओ। किसी किसी का नहीं भी हुआ क्या? चलिए, बहुत से हाथ में ही उठा रहे हैं। पीछे मैसेज भी है। अच्छा। आशा राठौर बहन जी, क्या हुआ? ओम शांति दीदी। हाँ। आज दीदी मुझे मालूम नहीं था अमृत वेला शुरू है, नहीं इसलिए। नहीं, वो कोई बात नहीं। आपने अपने से किया? नहीं, उससे भी नहीं किया दीदी, आज तो तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए नहीं किया था आज अच्छा, वैसे भी। चलिए कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छायावन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? ये 18 जनवरी की मुरली पढ़ रहे हैं, जिसमें बाबा स्नेह की तो बात करते हैं 18 जनवरी को। 18 जनवरी के बाबा ने अलग अलग नाम भी बताए। नाम मतलब इस दिन को किस किस रूप से बाबा याद करते हैं। यज्ञ की स्थापना का विशेष परिवर्तन का दिवस, ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बने, उसकी प्रत्यक्षता का दिवस, बच्चों की प्रत्यक्षता का दिवस, समर्थ दिवस, विल पावर देने का दिवस, कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसी अमृत वेले बाबा चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करते हैं। साकार में निमित बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। क्या है? ये ब्रह्मा बाबा का व्यक्त दिवस है ना, तो ब्रह्मा के विषय में बोल रहे हैं बाबा। पालना का पार्ट है ब्रह्मा का, माँ के रूप में। तो आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडार, भंडारी बन बांटते हैं। जैसे भंडारी से निकलता है ना सामान, ऐसे बाबा बांटते चले जाते हैं। तो जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। लो, एक और नाम आ गया। वरदानी दिवस कह दिया ना बाबा ने, वही है।
वरदान प्राप्त करने का दिवस। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो बाबा का कितना स्नेह है, रोज वरदान देते हैं और सहज मिल जाता है। कोई तपस्या ऐसी नहीं करनी पड़ती है आपको, एक टांग पर खड़े होना, मिट्टी में दबे रहना, सालों साल भूखे प्यासे रहना, ऐसा तो नहीं करना पड़ता ना। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती, स्वतः ही प्राप्त होती है। तो पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है। लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। कैसे होती है अनुभूति वरदान की? क्या महसूस होता है? बाबा ने वरदान दे दिया, वरदान की अनुभूति कैसे करते हो? हम्म, पता चलता है आज बाबा ने मुझे वरदान दिया है। पुरुषार्थ में दीदी मेहनत नहीं लगती, खुशी का अनुभव होता है और एकदम सहज हो जाती है जो भी चीजें होती है वो। हम्म। और कोई विशेष वरदान बाबा का मिलता है तो कैसे पता चलता है? ओम शांति दीदी। और मतलब कार्य वो भी ये लगता है कि बाबा ने तो वरदान दे दिया, होगा ही हमारा। हम्म। हाँ, आपको तो अनुभूति है। और आपने भी सही बोला ज्योति बहन, वरदान जैसे रोज की मुरली में आता है ना, तो पहले से ही आपको उसकी अनुभूति होने लगती है, या वरदान जो है वो अप्लाई होने लगता है। जैसे बाबा ने आज अशरीरी भव का सपोज वरदान दिया, उसमें अशरीरी भव मुरली में, तो आपको अशरीरीपन की इजिली अनुभूति होने लगी। बाबा कहते हैं ना, बच्चे वरदानों से पल रहे हैं। मतलब रोज जो बाबा का वरदान आता है वो आपकी अनुभूति में आने लगता है। किसी दिन बाबा का सर्व संबंधों के ऊपर वरदान आ गया तो आपको आज अनुभव इजिली हो रहा है कि बाबा आज ये है वो है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही और अपने आप अनुभूति हो रही है उसकी। होता है ऐसा कि कहने की बात है? कोई कोई विशेष दिन का वरदान? होता है दीदी। दीदी जी दीदी होता है। होता है दीदी, पक्का होता है। हाँ, तो ये वरदानों से पलना है। और किसी किसी दिन ये भी अनुभव होता है कि आज योग नहीं लग रहा है, होता है, ये भी होता है। आज विघ्न बहुत आ रहे हैं, तो आपको महसूस होगा हमने ठीक से बाबा को याद नहीं किया, बाबा का वरदान विजय का नहीं लिया। फिर आप पूरा दिन सोचते रहते हो, फिर करते हो। तो ये सब होता है, तब तो बाबा का वरदान का अनुभव तब तो हम करते हैं, सोचते हैं। ओम शांति दीदी। अगर वो नहीं हो रहा होता ना, उसके साथ ही साथ बाबा से अगर हम ले लेते हैं ना, तो हम्म। जस्ट उसी का प्रभाव उसी टाइम ही दिखने लग जाता है। और हाँ, उस सपोज है समय भी कि हाँ जी, राइट। जैसे नींद आ रही है अमृत वेला, या कोई हम्म। व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, तो हम हम्म। उसी टाइम बाबा को अर्पण कर दें या निंद्रा जीत का बाबा से वरदान ले लें, तो हम्म। उसी टाइम ही प्रभाव दिखने लग जाता है। ये नहीं है कि भी थोड़ी देर में आएगा, आधा घंटा लगेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, मतलब हम्म। सेकंड बाय सेकंड उसका वेरी गुड। प्रभाव दिखने लग जाता है। मेरे साथ तो दीदी 2-3 बार हुआ है ऐसा। अच्छा, तो आपने हाँ उसी जी, समय ले लिया, ये भी बहुत हाँ अच्छी जी, बात है। आपको हाँ याद आ जी, गया, नहीं तो नींद के प्रभाव में याद भी तो नहीं आता। हाँ जी। एक दिन आपको बताया ना कि व्यर्थ संकल्प आ रहे थे, तो मैंने उसी टाइम हम्म। बाबा को अर्पण कर दिया कि बाबा, जिस आत्मा के लिए आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, बाबा तुझे अर्पण। तो उसके बाद मेरा हम्म। योग सही लग गया। एक आध बार नींद का झुटका आने लग गया, तो बाबा से मैंने वरदान मांगा, दिया बाबा ने भी, निंद्रा जीत भाव। तो मेरा मतलब पूरा अमृत वेला मेरा सही हुआ, मुझे नींद का झुटका नहीं आया उसमें। तो बहुत अच्छी हुआ है बात। दीदी ऐसा। हाँ जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो ये दीदी सब भी ना। हाँ। हाँ, हम्म। हमारा हमारा पहले योग पावरफुल नहीं था ना। ऐसे याद तो बहुत करते थे, लेकिन जो योग की विधि होती है ना, वो नहीं आती थी। किसी ग्रुप से भी जुड़े हुए नहीं थे, तो इतना पावरफुल योग नहीं था। तो बार बार हम्म। है ना,
बाबा से यही वरदान लेती रहती थी कि जैसे बाबा वरदान दे रहे कि योगी आत्मा भव, योगी आत्मा भव, बार बार जब भी याद आता था ना तब ये वरदान लेती थी, और धीरे धीरे ना ऑटोमेटिक हम्म, ही योग सीख गए। मतलब हम्म, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप बाबा ने सिखा दिया। और वरदान कब मिलते हैं? वरदान दो तीन स्थितियों में हमको मिलते हैं। एक तो जब बाबा से ना बहुत प्यार की अनुभूति होती है, आप लवलीन हो जाते हो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हो, उस समय वरदान मांगने की या बाबा से लेने की आवश्यकता ही नहीं होती, ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको। बहुत प्यार होता है जब आपका, आपको पता ही नहीं चलता वो वरदान बाबा कब दे देते हैं, कौन सा दे देते हैं, जो आपको जरूरत है वो भी मिल जाता है। एक वरदान मिलता है जब आप अशरीरी होते हो, विदेही अशरीरी अव्यक्त स्थिति में, वो भी अपने आप मिलता है। और एक वरदान मिलता है जब आप बाबा से सर पर हाथ रखाते हो, वो भी तब मिलता है, ऐसे नहीं, ऐसे तो हम रोज लेते हैं, जब आप सच्चे हो, साफ हो, उस समय भी वरदान मिलता है, सच्चाई सफाई के। और सबसे जो सहज वरदान मिलता है वो ना प्रेम स्वरूप में मिलता है बाबा से, जब आप बहुत प्यार की अनुभूति और तड़प से याद करते हो बाबा, बिल्कुल जैसे तड़प जाते हैं ना, वैसे वाली याद, सहज वरदान। तो यहाँ देखो बाबा कह रहे हैं ना, स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की लिफ्ट, जब बाबा से बहुत प्यार की अनुभूति होती, सच्चे प्यार की, कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा आप चाहिए। तो गिफ्ट मांगी नहीं जाती, बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं, और 18 जनवरी ये भी स्नेह का ही दिन है। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की, अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह, सच्चाई सफाई। जहां दिल का स्नेह है, दिल का स्नेह माने भीतर का, अंदरूनी, जो किसी को व्यक्त नहीं किया जा रहा, ना किसी के कहने पर किया जा रहा है। प्यार कोई कहने से थोड़ी होता है, बाबा को प्यार करो और आप करने लग जाओ, ये तो दिल से होता है ना, अंदर की आपकी भावना है। जो कोई कहे ना कहे वो तो हमारा हक है। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो बाप दादा से। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है, पूछ रहे हैं, यानी बाबा से प्यार है, स्नेह का खजाना है, तब तो पहुंचे हो, बाबा ने खुद ही बोल दिया। स्नेह ही तो खींच कर लाया है ना, और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, हम्म इसको क्या कह सकते हैं, जो पीस में, एक भाई है, अ, हमारे संपर्क में एक आत्मा, उनका लौकिक बेटा, वो फॉरेन में समर्पित है, यूएस में, पहले यहाँ रहते थे, उनका बेटा जैसे लौकिक बेटा, वो उनके पास गई हुई थी, तो उन्होंने छोटी सी स्पीच भेजी, तो बहुत अच्छा। पीसेस, वो लोग पीस चाहते हैं ना, तो उनका पीस कब हमको चाहिए होता है, जब दिल के पीसेस हो जाते हैं। बाबा ने कहा ना, जब दिल के बिखर जाता है, यानी टुकड़े हो जाना, माना अनेकों की याद समाई होना, सिंपल भाषा में, तो क्या हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। तो पीस कब चाहिए होता है, जब बहुत तरफ बुद्धि जाती है, जो अनेक तरफ बिखरा हुआ स्नेह था, कहाँ कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के साथ जोड़ लिया है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, तो गिरता है दुखी, दुखी मन, और एक में जुटा हुआ मन वह सदा आनंदित होता है। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है,
तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया, इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? किससे होता है? मेरे से। जो चीज मेरी, मेरी यानी हम जिसको मेरा कहते हैं उससे स्नेह होता है। तो सभी कहते हो ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितनी बार हर बच्चे के दिल से, हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किए। तो बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। विजुअलाइज करो, बाबा का ये स्नेह का पुष्प कैसा होगा? पुष्प बोला ना बाबा ने, तो ये फूल की तरह होगा स्नेह। कैसा दिखता होगा ये पुष्प? यहाँ से जा रहे हैं, दिल का स्नेह बाबा बोल रहे हैं ना, तो दिल से हार्ट निकल रहा है, और हार्ट फूल की मुआफिक दिख रहा है, बीच में हार्ट, और उसमें हमारा फेस दिख रहा है, और उससे निकलती हुई किरणें। किरणें जो है कली की मुआफिक, जो कली नहीं, उसकी पंखुड़ियों की मुआफिक, जो फूल की पंखुड़ियां होती है ना, जो किरणें हैं उसकी मुआफिक बन गई है। और जो बीच में बूर होता है, वहां दिल के बीच में मेरा फेस दिख रहा है, ये फूल है। अब पहुंचाओ इसको नीचे से ऊपर तक। सोचो ऐसे बहुत सारे दिल ऐसे बाबा के पास जा रहे हैं, उसमें अपना दिल इमर्ज करो। ये बाबा के पास जा रहा है, और बाबा ने लिया उस दिल को हाथों में और समा लिया अपने दिल में। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं स्नेह तो बहुत अच्छा रहा, अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वह है समान बनना। स्नेह के स्वरूप को साकार में कैसे इमर्ज करेंगे? समान बनकर। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे, जो हम शरीर में है वो बाबा के हम में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दे कि जैसे यह ब्रह्मा परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और मूरत में दिखाई दे। सूरत और मूरत क्या होती है? मूरत माना हार्ड फेस जो हमें दिखता है, और सूरत, सूरत और मूरत क्या होती है भाई? ओम शांति दीदी। जैसे कहते हैं चित्र और चरित्र, एक तो फेस हो हम्म, गया, एक अंदर के जैसे बाबा कहते हैं ना कि सूरत तो बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, और सीरत हो निराकार ऋषि बाबा की। यानी कि उनके हम्म, अंदर के गुण हमें चाल चलन बोल चाल, जो हमारी एक्टिविटी होती है, वो बाबा के गुणों की हो जैसे राइट। अंदर। हाँ जी, स्वभाव हो गया ना, भाव और स्वभाव जैसे बोलते हैं, चित्र जी, चरित्र बोलते हैं। भाव हाँ जी। स्वभाव। हाँ जी। तो सूरत क्या हो गई? जो हमारे भाव स्वभाव, बाबा आगे कह रहे हैं अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इनके वृत्ति, ये हो गई हमारी अंदर की भावनाएं, सूरत। और मूरत क्या हो गई? जो ऊपर से दिखता है, हमारी चाल चलन, एक्टिविटीज। तो मधुबन में आते हैं तो ब्रह्मा बाप के कर्म साकार में होने के कारण, भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशंस होने, समाये हुए होने के कारण यह सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ये वाइब्रेशन कभी भी नष्ट होते ही नहीं है, अविनाशी है।
इनको आकाशिक रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी सब कुछ समाया हुआ है, आपकी कैच करने की देरी है। जो भी हम आत्माओं ने सतयुग में जो जो किया वो सब इसके अंदर इस वायुमंडल में घूम रहा है, मर्ज हो गया है लेकिन। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए, इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। ऐसे हमको, हम हैं ही, मगर उसको स्वरूप में, एक्टिविटी में लाना है। कैसा? जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, गुण कर्म कर्तव्य करके दिखाए ना बाबा ने, नहीं तो कौन मानता। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए उनके दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान है। बीच बीच में खांसी आ रही है बाबा, आज माइक खराब है, मिलना तो है ही, यह भी तो माइक है ना, यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं। मतलब उनका मुख नहीं चलता दादी का, तो ये माइक यानी जो सामने मुंह के रखा हुआ है स्कूल वाला, वो भी नहीं चलता, काम का नहीं होता। कोई हर्जा नहीं, ये तो मौसम का फल है। बाबा कह रहे कोई बात नहीं, खांसी आई तो क्या हुआ, ये तो मौसम का फल मिलता है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। क्या प्रत्यक्षता? जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। आप किस याद में रहकर कर रहे हो और क्या कर रहे हैं, उसे देखते हुए कोई देखे तो वरदान प्राप्त कर ले। ठीक है ना? हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है। कहते भी हैं, ये जो देखते हैं ना तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, यानी नैनों में विशेषता है, तब तो होता है। साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने और कहाँ से बने, स्वयं से सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन। हम्म? जैसे आजकल के समय में कोई बढ़िया चीज देखते हैं तो दिल में उठता है ना कि यह बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। क्या कहा बाबा ने अभी तक? हम्म। ओम शांति दीदी। पापा हम सब बच्चों से प्रत्यक्षता तो चाहते थे। बाबा कह रहे हैं हम्म। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करते हो, वाणी द्वारा तो बहुत सुनाते हो, वैसे अभी आपके गुण और कर्म का प्रभाव पड़े हर एक हम्म। बच्चे के नयनों से, दूसरों का अनुभव हो कि इनमें कुछ विशेषता है, साधारण साधारण अनुभव नहीं हुआ, साधारण नहीं है ये प्रश्न आत्मा। उठे मन के अंदर, कौन है ये, ये- हाँ, ये कहाँ से ऐसे बने। कहाँ से बने, कौन बनाने वाला है। देखा है ना चेहरे कैसे चमकते हैं। दीदी। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजोरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए कोई भी, ऐसे कोई भी आत्माएं बन सकती हैं क्या, सोचती है ओम ना। शांति। तो ओम शांति दीदी। हाँ, हाँ। ज्ञान में आने से पहले ना हम शिवानी दीदी को बहुत सुनते थे, तो उनको हम्म। देख के ना हमेशा मन में यही सवाल उठता था कि इनका टीचर कौन है जिसने इनको इतना सिखाया है,
मतलब कहाँ से सीख हाँ, के आई इनके ये गुरु परिवर्तन। कौन है बोलते हैं ना, सच हम्म, सच बोलते हैं, हम्म, पूछते हैं लौकिक दुनिया में आपके गुरु हाँ, कौन है। हम्म, बच्चों से पूछते हैं आपकी टीचर कौन पढ़ाती है। ऐसे ही हमें देखकर ये पूछे कोई आपको पढ़ाने वाला या ये सिखाने वाला कौन है, तो अपने आप ही प्रत्यक्षता हो जाएगी। लेकिन आजकल कोई ऐसा दिखता भी है ना तो क्या कहते हैं, ये अलग है, ये हमारे उसके नहीं है। आजकल थोड़ा अलग है, उससे अलग हो जाते हैं लोग। ऐसे बंदों के साथ हमारा नहीं चल सकता, क्योंकि उनकी नीड्स क्या है, घूमना फिरना, मूवी देखना, खाना पीना, होटल जाना, ये है। और कोई ऐसा सीधा साधा बाबा के ज्ञान वाला बच्चा मिल जाए तो क्या करते हैं, उसको आउटकास्ट करते हैं। तो लेकिन उन सब चीजों से हमें नहीं डरना है। तो बाबा कह रहे हैं सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं लोग, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं ना। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। हिम मेहनत समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैम्प लगता जाएगा। राजे रानी तो आप ही बनने वाले हो ना। मतलब राजा रानी नहीं बनेंगे इस प्रकार से कि सब बन जाए एक साथ। राजा रानी आप बनने वाले, माना आप ऐसा पुरुषार्थ करोगे जो इसका इस तरीके का हो, तो वो बंधन में रहने वाला तो नहीं कर सकता है कोई। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं राजे मरा ये राजे रानी तो अब आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। क्या करो, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। कैसे होगी वैराग्य वृत्ति इमर्ज? तो बाप दादा ने हर बच्चे को चाहे प्रवृत्ति में, चाहे सेवा केंद्र पर, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं है। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वे उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। तो जो आवश्यक साधन है वह तो चलना ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। साधना कम और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। ये बाबा चाह रहे हैं ऐसा ना हो। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या? कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ऐसे आएगी बेहद की वैराग्य वृत्ति इस मुरली के हिसाब से। कैसे कैसे आएगी? कैसे आएगी? दीदी साधनों को छोड़कर साधना में हम्म। साधना साधना में लग जाना है। योग को बढ़ाना, साधनों, हाँ मतलब योग को बढ़ाना, साधन को छोड़ के हाँ, साधना। साधनों को बढ़ाना। जो जितने साधन जिसके पास है बस वही रुको और इकट्ठा नहीं करो। बाबा ने कहा कईयों के पास बहुत ज्यादा है, एक चीज है उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, तो यूज कितनी करनी, यूज तो हमें एक करनी होती है। चलो दो, लौकिक में, अलौकिक में नहीं, अलौकिक में तो एक ही काफी है। बहुत ज्यादा इतनी जोड़ियां, ये इतना जोड़े वो, ये अत्यधिक। तो बाबा कह रहे हैं साधना को बढ़ाने के लिए बेहद की विराट की वृत्ति को इमर्ज करो, वो सॉरी, हाँ,
साधना को बढ़ाना था, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना, लाना उसमें। वो कैसे आएगी? याद से, यानी साधना से। साधना किसको, और याद में क्या अंतर है? साधना और याद में क्या अंतर है? हम्म पीछे आंसर आ रहे हैं। मुहूर्त मीन्स तीरथ भाव से। ओम शांति दीदी। याद तो हम अपने कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते कभी कर सकते हैं, लेकिन हम्म साधना है कि बाबा के पास बैठ के या एक चित्त बैठ के एकांतवास में हाँ या एक तरफ बिल्कुल। होके अंतर्मुख होके जप करें। याद तो हम हाँ किसी के साथ बात करते हुए भी मन में हम बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ। साधना किसी के साथ बात करते हुए नहीं कर सकते। और तपस्या, वो अलग है। तपस्या उससे थोड़ा और ऊपर का। ऊपर। हाँ। साधना मीन्स किसी चीज की प्रैक्टिस, बार 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 हम उसकी लगन में एकाग्र होकर हम करते हैं, तो वह है साधना। याद है चलते फिरते कैसे भी करते, आप खा रहे हो, पी रहे हो, कर रहे हो। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं साधना को बढ़ाना, यानी इस चीज को हमें मर्ज करना है पर्टिकुलर चीज पर, कि बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाना है। हम कैसे लाएं? उसकी प्रैक्टिस किसी विशेष समय पर एकांत में बैठकर उसके ऊपर साधना करना, मनन करना। क्या करूं मैं, कैसे लाऊं बेहद का वैराग्य, अपने को डिटैच करने के लिए, नष्ट मोहा बनने के लिए प्रैक्टिसेस करना, वो है साधना। तो ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए। ऐसा है यज्ञ में कोई जिसके पास साधन ना हो? लैपटॉप, मोबाइल, जिसको चाहिए वो ले लो। जो कोई क्लासेस कराते हैं आपने देखी है उनको कितना, जो पहनने का तरीका है वो भी बाबा ने कमी नहीं छोड़ते हैं। जैकेट अच्छे से अच्छे प्रेस्ड क्रीज्ड कपड़े, ऐसे नहीं कि कोई लगे कि इनके पास तो कुछ नहीं है। हर एक के पास घड़ी, मोबाइल, जो चीज चाहिए आपको, प्रोजेक्टर चाहिए, किसी को भी मना नहीं है। सेवा के हिसाब से आप कुछ भी लेना चाहो, लेकिन कुछ बच्चे इसको इकट्ठा कर लेते हैं, वो गलत है। तो उसको हम लौकिक में भी देख सकते हैं, तो इतना नहीं करना है। तो वैराग्य को ही मर्ज करना है। तो बाबा कह रहे हैं उसे कहेंगे। हाँ, बाबा ने क्या करा, लास्ट घड़ी तक भी बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे, होते हुए दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं, और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो है ही वैराग्य, तो वह कैसे होगा? होने के बाद वैराग्य हो, वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों की बजाय बेहद के वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दे दिए, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है। ठीक, क्योंकि चारों ओर की इच्छाएं बढ़ रही हैं, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है। ये 90s में ये दौर चला था बाबा के यज्ञ में। शुरू में था बिल्कुल वैराग्य, किसी के पास कुछ नहीं होता था, लेकिन यज्ञ संपन्न होने लगा 1950 के बाद, जब आबू आए। उस समय भी नहीं था। से 1960 के बाद जैसे ये बढ़ता रहा, यज्ञ फैलने लगा पूरे भारत में, और उसके बाद तो विदेशों में भी सेवाएं होने लगी, लोगों के पास साधन बढ़ने लगे, तो साधना में थोड़ा सा डिटैच हो गई, लोग सेवाओं में बहुत आगे बढ़ने लगे। तब ये बीच में मुरलियां बहुत चली थी बेहद के वैराग्य के ऊपर।
तो बाबा ने कहा चारों ओर की इच्छाएं बढ़ रही हैं, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है। चाहे पदम पति भी है लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में, अब हमको क्यों कह रहे हैं बाबा बेहद के वैराग्य, ताकि आप में होगा तो आपके वाइब्रेशन उन आत्माओं के अंदर जो ये बढ़ रही है ना, तृष्णाएं बढ़ रही हैं, इन्हें कम करेंगे। जो हम करेंगे उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो ऐसी आत्माएं बहुत परेशान है, दुनिया की आत्माएं इच्छाओं से परेशान है, कमी नहीं होती है इच्छाएं। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब बाप अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। ठीक है, चलो कुछ देर के लिए डिटैच हो जाते हैं। देह से भी वैराग्य, तब बनेंगे अशरीरी, एक प्रकाश का पुंज। और उड़ चलते हैं परम धाम। हमारा असली स्वरूप अनादि, इस स्वरूप में, बिंदु रूप में क्या हम लेके आए नीचे से? केवल संस्कार, और वो भी मेरे संस्कार हैं, ईश्वरीय संस्कार। सब नीचे का नीचे रह चुका है। बातें, व्यक्ति, साधन, वस्तुएं, वैभव, रिश्ते, नाते, सब धरती का धरती में। और मूल में आत्मा, बीज वतन में, बाबा के पास। यही मैं हूँ और बाबा मेरा है। मैं और मेरा केवल ज्योति। वापस आएंगे देह। जो भी हम कर्म करें, बोले, सोचे, इसका ध्यान रहे कि मेरे शुद्ध संस्कारों में ये समा रहा है सब, जो अगले 84 जन्मों में काम आने वाला है। बाकी देह देह की बातें सब वेस्ट। तो आज हम यही छोड़ते हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। ठीक है, आज सतगुरुवार है, तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। आज का वरदान सुनेंगे। ओम शांति दीदी। हम पढ़े? पढ़िए। शुरू कीजिए। जी दीदी। ओम शांति। वरदान। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य
का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं। जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यही क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। स्लोगन: मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। इतना सुंदर बाबा ने वरदान दिया व्यर्थ से मुक्त का, रूलर बनने का। तो कौन बन सकता है? जो राजाई क्वालिटी है, आप सोचो, हम ही हैं। यही स्वराज्य अधिकारी की स्थिति है। तो सभी को आज सतगुरुवार की शुभकामनाएं। 2 ओम मिनट। शांति दीदी। हाँ, स्लोगन भी बहुत अच्छा है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिमान से सर्व समस्याओं से पार। सर्व समस्याओं से पार। चलिए 2 मिनट अभी हम एक बार सकाश देंगे ब्राह्मण परिवार की उन माताओं के प्रति जिनको कुछ भी बंधन है, समस्या है। इमर्ज करें, सूक्ष्म वतन पहुंच जाए। और एक सर्कल बनाए बाबा के साथ। और उस सर्कल में माताओं को इमर्ज करें। बाप दादा की भ्रिकुटी से शक्तियां निकल रही हैं और वो शक्तियां हमारे पूरे सर्कल में करंट की माफिक फैल रही है। और ये करंट माताओं में प्रवाहित हो रहा है। उन्हें शक्ति स्वरूप बना रहा है। एक एक माता, जगत माता, शक्ति स्वरूपा, माया को ललकारने वाली, सामना करने की शक्ति से भरपूर। वापस आएंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का।